एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कि प्रेग्नेंट है। क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे बहुत सारा क्वेश्चन किया था डिलीवरी और प्रेगनेंसी के पर्पज़ से, तो मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है और इस सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। तो वीडियो वुमेंस के लिए है, खासकर प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए है, या उनके हस्बैंड भी देख सकते हैं। और ये बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि इसमें आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी, जिसमें प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का जो भी प्रोसेस है उन सब के ऊपर जितने सारे क्वेश्चन आए हैं उन सारे के आंसर है। और जिससे आपके जो डिलीवरी का जो टेंशन दिमाग में होता है ना, वो कई हद तक कम करने में मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिल पाए और आपका और मेरा जो रिश्ता है ना ऐसे स्ट्रांग बना रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है नॉर्मल डिलीवरी के पेन से बचने के लिए सी सेक्शन करवाना कितना सही है। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में ये बात सच है कि पेन होती है और बहुत पेन होती है। तो भगवान ने हम फीमेल्स को ही ये ताकत दी है कि वो नॉर्मल डिलीवरी का पेन सह पाए। अब बात करते हैं कि क्या सी सेक्शन करवाना सही है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब तक आपकी बॉडी को सी सेक्शन की ज़रूरत नहीं है तब तक सी सेक्शन नहीं करवाना चाहिए। जो पहली बार माँ बनती है ना, उनको बहुत सारा ये दिमाग में डर रहता है, अंदर डर रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी करवाने में बहुत पेन होता है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन वो जो पेन है ना वो कुछ घंटों का होगा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे का होगा। लेकिन जो सी सेक्शन का जो पेन होता है ना वो पूरी लाइफ के लिए हो जाता है। सी सेक्शन के बाद आपको खुद को रिकवर करने में भी 6 महीना लग जाते हैं और उसके बाद भी बहुत लोग रिकवर नहीं हो पाते हैं। तो सी सेक्शन बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर आपको बॉडी को ज़रूरत है सी सेक्शन करवाने की तभी करवाना, नहीं तो अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी से बेबी हो सकता है तो प्लीज़ नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना। क्योंकि सी सेक्शन का जो दर्द है पूरी लाइफ का है और नॉर्मल दर्द जो डिलीवरी है उसका दर्द बस थोड़े टाइम का है, कुछ घंटों का है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अभी एक क्वेश्चन आया है, क्या नॉर्मल डिलीवरी में चीरा लगाया जाता है। तो जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में चीरा लगाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि बेबी का जो सर है वो वजाइना से सही से जल्दी से निकल पाए और जो पेशेंट है उसको ज़्यादा तकलीफ ना झेलना पड़े। टाइम में ना जो डॉक्टर है वो 10 में से 9 फीमेल्स को चीरा ज़रूर लगाते हैं। और उसमें दर्द कितना होता है, उसमें दर्द होता है, लेकिन आपका जो डिलीवरी का दर्द होता है ना उस दर्द के सामने वो चीरे का दर्द आपको दिखता ही नहीं है, समझ में भी नहीं आता है। तो आपको पता भी, बहुत सारे केस में पता भी नहीं चलता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में जब चीरा लगाया जाता है तो कितना दर्द होता है। ठीक है, तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन ये है, प्रेगनेंसी में इंटरनल चेकअप क्यों होता है और कब होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में इंटरनल चेकअप आपकी पूरे प्रेगनेंसी में कभी भी हो सकती है। मैं अपनी एक बात शेयर करूं, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव जब किया था तो आईयूआई के थ्रू था। उस समय मैं ट्विंस बेबी कंसीव कर चुकी थी। उस समय 3.5 महीने में जब मैं एक चेकअप के लिए गई थी डॉक्टर के पास, तब उन्होंने मुझे फिंगर डाल के, मीन्स ये फिंगर डाल के उन्होंने चेकअप किया था कि बेबी अलाइव है या नहीं। क्योंकि शायद उनको हार्ट बीट नहीं मिल रही थी, उनके स्टेथोस्कोप में जब वो चेक करते हैं तब नहीं मिल रही थी। तो उस समय उन्होंने मेरा फिंगर इंसर्ट करके चेकअप किया था। तो ये चेकअप उस समय हुआ था जब मैं प्रेग्नेंट थी। लेकिन डिलीवरी के टाइम में ये चेकअप कब होता है, डिलीवरी के टाइम में ये चेकअप 36 वीक के बाद ही होता है। उस समय आपका जो सर्विक्स एरिया है ओपन होने लगता है, तो डॉक्टर को देखना होता है कि वो कितना खुला है, तभी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि सर्विक्स जब तक 10 सेंटीमीटर नहीं खुलेगा तब तक आपका डिलीवरी नॉर्मल पॉसिबल ही नहीं है। चौथा क्वेश्चन आया है कि इंटरनल चेकअप में क्या दर्द होता है। तो इंटरनल चेकअप में दर्द जी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि जब इंटरनल चेकअप करवाने के टाइम में ना हम हेजिटेट होने लगते हैं और अपनी बॉडी को ना पूरा सिकुड़ लेते हैं, मतलब टाइट कर लेते हैं, जिससे इंटरनल चेकअप डॉक्टर जब करते हैं ना, जब
आपके अंदर फिंगर डालते हैं तो आपको पेन फील हो सकता है, लेकिन आप अपनी बॉडी को अगर रिलैक्स रखते हो, पूरा नॉर्मल रखते हो, आपके जो वजाइनल एरिया है वो लचीलापन होता है वहाँ पे, मीन्स एकदम लूज छोड़ देते हो, तो उस समय आपको दर्द नहीं होता है। थोड़ा बहुत समझ में आता है कि कुछ अंदर हाथ दिया जा रहा है, लेकिन आपको दर्द नहीं होता है। 5वां क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि क्या डिलीवरी रूम में जेंट्स होते हैं? तो जी हाँ, डिलीवरी रूम में जेंट्स होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, डॉक्टर टू डॉक्टर। अगर आपका गायनिकोलॉजिस्ट अगर वो जेंट्स ही है तो वो ऑटोमेटिक जेंट्स है, लेकिन आजकल ज़्यादातर लेडीज़ ही डिलीवरी करवाती हैं। लेकिन मेरे साथ मैं बता दूँ, मेरी जब डिलीवरी हो रही थी तो मेरे साथ मेरे डिलीवरी रूम में 2 मेल डॉक्टर थे, 1 फीमेल डॉक्टर थी, जिसमें से एक जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो थे, और एक हेल्पर था डॉक्टर का, और एक फीमेल डॉक्टर थी। जो मेन डॉक्टर मेरी थी वो फीमेल ही थी। तो मेरे रूम में तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ना फीमेल्स ही डिलीवरी करवाती है, मीन्स उनके जो सहायक होते हैं वो भी फीमेल्स होते हैं। अगर बहुत कम केसेस में जब नहीं होते हैं कोई सहायक, तब उन केसेस में आपको मेल डॉक्टर या मेल स्टाफ जो होते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय शर्म बिल्कुल छोड़ दो। जब औरत माँ बनती है ना, तब बिल्कुल बेशर्म उसको बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि हम जितना अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आप को सोचते हैं कि हम कैसा पहनावा रखे हैं या किस तरीके से हम रहते हैं, ये सारा चीज़ ना जब आप माँ बनने जाओगे ना, तो आप सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ ही अलग हो जाती है। तो आपको ये सब भूल जाना है। आपको जस्ट याद रखना है कि आपके लाइफ में एक नया बेबी आने वाला है, उस खुशी को फील करना है। और जब आप उस टाइम में रहोगे ना, तो आपको शर्म आएगी ही नहीं। एक्चुअली याद ही नहीं रहता शर्म कहाँ है, कैसे आती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, डिलीवरी रूम में कितना टाइम लगता है? तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी डिलीवरी कौन सी हो रही है। नॉर्मल डिलीवरी में जब आपको अच्छे से पेन आने लगते हैं ना, तब डॉक्टर चेक करते हैं, तो आपको 5 से 7 मिनट बहुत ज़्यादा है। 5 से 7 मिनट में तो डिलीवरी हो जाती है। 5 से 7 बहुत ज़्यादा, 10 मिनट में आप बाहर भी आ जाते हो। और क्योंकि डिलीवरी होते ही वो आपका प्लेसेंटा भी निकाल देती है, उसके बाद आपको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। चाहे आप जनरल में जाओ, चाहे आपका सेपरेट वार्ड हो, जहाँ भी आप जाओ वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब आप सी सेक्शन करवाते हो, तो सी सेक्शन में आपको 45 मिनट तो लगते ही लगते हैं। आधा घंटा से 45 मिनट 50 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि सी सेक्शन का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। सी सेक्शन में आपका चीरा लगता है, फिर इंटरनल 5-6 लेयर में भी चीरा लगता है, उन सबको स्टिच करना होता है, तब जाके सी सेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में 5 से 7 या बहुत ज़्यादा 15 मिनट, और सी सेक्शन में आधा घंटा से 45 मिनट तक तो लगता ही लगता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, डिलीवरी डेट तक लेबर पेन ना आए तो क्या करें? तो देखिए, यूट्यूब पर आपको इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ कि आप वो सब देखकर बिल्कुल भी कुछ ना करें, क्योंकि यहाँ बात एक नई जान की होती है। अगर आपको डिलीवरी डेट जो डॉक्टर ने दिया है और उस समय तक आपको डिलीवरी नहीं हो रही है या डिलीवरी पेन नहीं आ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर हो सकता है कि आपको 7 दिन का और टाइम दे और डिलीवरी आपकी हो जाए, और मे भी आपको टाइम ना भी मिले, आपको डॉक्टर एडमिट कर ले, वो आर्टिफिशियल डिलीवरी दे सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से डिलीवरी का पेन लाने के लिए कुछ ना करें, प्लीज़ कुछ ना करें। मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि नया मेहमान जो दुनिया में आने वाला है, उसको तो सेफ रखना ही रखना है और ख़ुद को भी सेफ रखना है। तो मैं इसके लिए कुछ भी घरेलू उपाय रेकमेंड नहीं करती हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि डिलीवरी के कितने दिन बाद ब्रेस्ट मिल्क निकलता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी किसी का तो सेम डे आ जाता है, मिल्क सेम डे प्रोड्यूस होता है, बेबी पी भी लेता है। और मैंने कैलकाटा में ये चीज़ देखा है कि चाहे आपका ऑपरेशन से बेबी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों टाइम में आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है, फर्स्ट डे से ही बच्चे का मुंह लगा दिया जाता है, आपके ब्रेस्ट फीडिंग करवा दी जाती है, ताकि बच्चे को वो पहला पीला दूध मिल सके। पहला 3 दिन तक हो सकता है किसी को दूध कम आए, किसी को ज़्यादा आए, लेकिन 3 दिन 4 दिन लगते हैं और आपका मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है। उसके लिए जो आपका निपल्स होते हैं, निपल्स के वहाँ पे ब्लैक कांटे की तरह होते हैं, उसको निकालना पड़ता है। तो आपका 3 दिन लग सकता है, 3 से 4 दिन लग सकता है। बस इसके लिए आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, जो थोड़ा सा पेनफुल होता है। नंबर क्वेश्चन है, ये मुझसे पूछा गया है
कि क्या नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में सुसु या पोटी निकलना आम बात है? तो जी हाँ, बिल्कुल आम बात है। मतलब ज़्यादातर केसेस में सुसु पोटी निकल जाती है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन में है, सुसु तो निकलती ही है, क्योंकि जब आपको यूरिन पाइप डाली जाती है ना, आपके वजाइनल एरिया में जब आपको यूरिन पाइप डाली जाती है, तो वो वजाइना का ये एरिया ऐसे जब खोलती है, जो स्टाफ होती है, नर्सेस खोलती है ना, और वो यूरिन पाइप जहाँ डालना होता है एक्चुअली में, जहाँ पे यूरिन ब्लैडर होता है वहाँ पे डालना होता है यूरिन पाइप, तो उस समय आपकी टॉयलेट बाहर निकलती ही निकलती है। आप रोक के भी नहीं रोक सकते हो, क्योंकि उसके पहले आपको बाथरूम में ज़रूर भेज दिया जाता है कि आप सुसु पोटी करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आप कितना भी सुसु पोटी कर लो, आपको सुसु तो आनी ही आनी है। दूसरा पोटी, तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस है। 80% केस में जो पोटी है बाहर आ जाती है थोड़ा सा, उसके लिए वहाँ पे जो स्टाफ रहते हैं, जो नर्सेस या दाइयाँ रहती है, वो टिश्यू पेपर लिए रहती है, वो आपको क्लीन कर देती है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। ये सब भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप इस दुनिया में नए मेहमान, नए बेबी को ला रहे हो, जो आपके घर को आपको खुशियों से भर देगा। तो उन सब के सामने ना ये शर्म, दर्द और ये सब कुछ नहीं होता है। तो इग्नोर करो उसको और इस खुशी को आप महसूस करो। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को सही तरीके से मैं दे पाई हूँ। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों के फिर से एक सेपरेट अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं और अच्छे से दे पाऊँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में बिना मतलब के प्लीज़ बाहर मत निकलना, और ज़रूरी हो कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछो। मैं जितना जानती हूँ उतना जवाब आपको देने की कोशिश करूँगी। जो नहीं जानती हूँ अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको आंसर दे पाऊँगी। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में आप लोगों के नेक्स्ट फरमाइश के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और बहुत सारा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मेरा एक और चैनल है नेचुरल DIY एंड रिव्यू, जिसका लिंक मैं कमेंट में, पिन कमेंट में दे दूँगी। तो अगर आप लोगों को जाके देखिए, वीडियोज़ अच्छे लगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।